अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हमारे चैनल हाउस कंस्ट्रक्शन में आपको वेलकम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी गलतियों के बारे में आपको बताऊंगा जो घर की तामीर में आम तौर पर की जाती हैं और बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनाती हैं, मतलब प्रॉब्लम का सबब बनती हैं। तो सबसे पहले तो अल्लाह पाक से दुआ है कि जो भी आप अमीराती काम करने जा रहे हैं या कर रहे हैं या कोई भी आप नए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक उसमें आपको कामयाबी अता फरमाए और इब्तदा से लेकर इख्तिताम तक उसमें बरकत अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से हर स्टेप के बारे में समझ आ जाए। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है और आप दोस्तों की सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले जो गलती की जाती है आम तौर पर वो ये की जाती है, मैं खुद मिस्त्री हूँ पर्सनली, जो मालिक हज़रात गलती करते हैं वो ये करते हैं कि सड़क से जो रोड लेवल होता है उसके ऊपर जो भर्ती डाली जाती है वो बहुत कम डालते हैं। कुछ मतलब फुट डालते हैं, कुछ 1.5 फुट डालते हैं। अब होता ये है कि साल या 6 महीने बाद जब न्यू सड़क बनती है तो वो फुट और ऊपर जो है वो ऊपर उसके लेवल हो जाता है। जब आपका 1.5 फुट मतलब भर्ती होगी, ऊपर जो है 6 इंच जगह रहेगी, फिर 6 महीने या साल बाद कोई सड़क आपकी बनती है, न्यू तमीराती काम होता है, तो फिर वो जो है सड़क जो है आपके घर से ऊंची हो जाती है। फिर बाद में बहुत ज़्यादा मसला बनता है, सड़क का पानी वगैरह आपके घर में आता है, आपके घर का पानी जो होता है उसका बहुत ज़्यादा मसला बनता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास वक्त भी है और मौका भी, जितनी आप भर्ती डाल लेंगे इतना आपका फ़ायदा होगा। तकरीबन मेरे अंदाजे के मुताबिक 4 से 5 फुट भर्ती आपकी जो है घर की होनी चाहिए। उसके बाद जो दूसरी आपने एहतियात करनी है अपने घर की तामीर में कि वाटर टैंक और गटर, अगर आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनाना चाहते हैं और अंडरग्राउंड गटर तो अंडरग्राउंड ही होता है, तो इन दोनों में जो गैप है, जो फासला है, वो तकरीबन 5 से 10 फुट होना चाहिए। 5 से 10 फुट इसलिए होना चाहिए कि क्योंकि जो गटर है वो कभी भी उसका लीक होने का खदशा रहता है, सेम वगैरह का उसका खदशा रहता है। जब वो सेम वगैरह निकालता है तो वो आपकी वाटर टैंक में जाएगी, वाटर टैंक की सेम गटर में आएगी। इसकी वजह से आपकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा और पानी वगैरह भी आपका जो है वो ख़राब हो जाएगा। और दूसरी एहतियात आपने ये करनी है, आप मोटर भी लगाते हैं, नलका भी लगाते हैं, तो तकरीबन गटर से 5 से 10 फुट की दूरी पर लगाएं। ये जब लीक होता है गटर, तो ये पानी सारा जो होता है उसका नीचे जाता है, वो फिर वही पानी मोटर या नलके के ज़रिए ऊपर आता है और आपके लिए सेहत मतलब ख़राब हो जाती है। वो यही वजह होती है कि आप गटर और मोटर और नलके का जो गैप है वो बहुत कम रखते हैं। तो इसलिए कोशिश करें कि 10 से 5 या 10 फुट जो है उसका गैप होना चाहिए। उसके बाद जो आम तौर पर गलती मिस्त्री हजरात करते हैं और मालिक हजरात भी करते हैं कि जो बैतुल खला है उसका रुख जो है किबला रुख कर देते हैं। अब मैं ऐसे तो नहीं कह रहा कि मुंह किबला रुख कर देते हैं, कुछ जो है वो पीठ किबला रुख कर देते हैं। ना आपकी पीठ किबला रुख होनी चाहिए और ना आपका मुंह किबला रुख होना चाहिए। इसी तरह गुस्ल खाने का भी आप लगा लें, गुस्ल खाने की भी ना पीठ आपकी किबला रुख होनी चाहिए और ना ही आपका मुंह किबला रुख होना चाहिए। ये आप नक्शे वाले को भी अच्छे तरीके से समझा दीजिएगा। और जो अगर आप नक्शा नहीं बनवाते मिस्त्री हजरात से, मतलब कोई बड़ा मिस्त्री है उसकी मतलब उससे बनवाते हैं अपना घर, तो इस बात का बहुत अहम ख्याल रखें कि ना आपकी पीठ किबला रुख होनी चाहिए और ना आपका मुंह किबला रुख होना चाहिए। उसके बाद जो बेहतियाती की जाती है वो ये की जाती है, मकानों की ऊंचाई हम नहीं रखते, मतलब 10 से 12 फुट इसके दरमियान जो है हम ऊंचाई रखते हैं। फिर जब गर्मियाँ वगैरह आती हैं ऊंचाई कम होती है, फिर हवस का मसला बनता है, गर्मी ज़्यादा बन जाती है। वो यही वजह होती है, मेन वजह होती है कि हम मकानों की ऊंचाई बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। आप जितनी ऊंचाई ज़्यादा रखेंगे इतना आपका मकान खुशादा हवादार होगा। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं
आप मेरे चैनल का विजिट करें, घर की तामीर के मुताल्लिक तकरीबन सारी चीज़ें आपको मिलेगी। अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिलती, किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं उसी बड़ा टॉपिक पर बना दूंगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।